हे मिस्टर नुमाली मिस्टर, मुझे प्यार हुआ था ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है और आज के इस रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। जब माहिर की शादी होगी तो वहां पर क्या तमाशा देखने को मिलेगा, शादी किससे होगी, वो कौन सा सिनेरियो जो कि इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट है आपको देखने को मिलेगा माहिर की शादी पर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा, साथ में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के कुछ अच्छे कुछ बुरे सीन्स को। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले इस बात की समझ नहीं आती कि जिस पॉइंट पर आपको दिखाया गया कि अरीब ने ऐसे में प्रपोज किया था हमारी माहिर को, तो जब माहिर को प्रपोज किया है अब वहां पर कुछ तो दिखाओ कि मतलब उसका क्या जवाब था, किस तरह से उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया। आपने तो बस अगले ही सीन में दिखा दिया कि यहाँ पर हाँ जो माहिर है वो काफ़ी घबरा गई है और अरीब कहीं दूर खड़ा था बड़ा खुश अपने दोस्तों के साथ के जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और इर्द गिर्द की ऑडियंस भी बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर वहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल हुआ था तो वो हमें दिखाना तो चाहिए था। इस सीन को क्यों कट कर दिया गया मेरी समझ से बाहर है। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर ये माहिर को ख्वाब आया है, ऐसे में वो ड्रीम कर रही थी, उस सारी सिचुएशन को ड्रीम नहीं कर रही थी। उसने वाकई ही इस तरह से अब्रप्टली सबके सामने उसको प्रपोज किया, लेकिन क्यों नहीं दिखाया गया उसका जवाब, क्यों नहीं दिखाई गई वो सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसको आपने अपने टीजर्स में, ओएसटी में, खास तौर पे लास्ट टाइम अपने प्रोमो में भी प्रमोट किया तो लग रहा था कि जैसे मतलब मोस्ट एक्साइटिंग सीन, क्यों उसको बिल्कुल एक साइड पे करके रख दिया। ये एक बहुत ही फजूल बात है। सेकेंडली आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू गाइस कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर आपका कज़न बहुत चाहता है और बाहर किसी लड़के ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कराया तो आप उसके प्यार के दीवाने हो गए। ठीक है, हर इंसान की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल परसेप्शन है, बट थिंग इज कि वो जो कहती है कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा था, थोड़ा सा तो तुम्हें अपना कज़न भी बहुत अच्छा लगा था, उसने सिर्फ प्रपोज किया तो उसके प्यार को फौरन से पहचान गई। इनफैक्ट यहाँ पर हमारी माहिर को भी प्यार होने लग गया उसके साथ, और क्यों नहीं उसको वो बचपन का प्यार नजर आया अपने कज़न में जो उसके आगे पीछे घूमता है, इतना कुछ करता है। तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स को वैसे भी हो जाती है कि कौन सा लड़का आपके लिए क्यों और किस वजह से कर रहा है, जबकि माहिर को इस कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल एब्सेंस रखा गया कि जैसे उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका अपना कज़न उसे कितना प्यार करता है। अच्छा, आपने टीजर में देखा कि यहाँ पर माहिर जो है वो अपनी माँ को कहती है, मामा आपको याद है अनाबिया की शादी पे जो अरीब मिला था वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसने प्रपोज कर दिया। भाई माँ के सामने तो आई गेस कि ये फर्स्ट टाइम ही डिस्कस कर रही है, माँ को कैसे पता होगा उसका? माँ को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कौन है अरीब, किसके बारे में बात कर रही है। इसने तो इससे पहले डिस्कस नहीं किया। अगर इसने डिस्कस किया है और वो मैं सीन मिस करा चुका हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा कोई भी सीन नहीं है और माँ को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होना चाहिए। खैर, टीजर का पॉइंट है तो इसलिए हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि इसको कैसे ये लोग कवर करते हैं, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अनदर बिग मिस्टेक। यहाँ पर अरीब की माँ कहती है नेक्स्ट एपिसोड में कि मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत बड़े बहुत ऊंचे खानदान में कराऊंगी, इस शहर के सबसे बड़े घर में। तो फिर क्यों इसको पहली एपिसोड के अंदर इतना खुश होते हुए दिखाया गया जब बेटा यहाँ पर बताता है कि उसने लड़की को फाइनल कर लिया है? मतलब ये खुशी उसकी तब बनती थी जब यहाँ पर बच्चा बताता कि हाँ इतने बड़े खानदान की वो लड़की है जिसको मैंने चूज कर ली है, फिर तो खुश होना बनता है। लेकिन अगर ये इतनी मटेरियलिस्टिक थी तो तब इसका खुश होना बनता नहीं था। अब ये यहाँ पर टांग अड़ा रही है कि नहीं भी मैं तो तुम्हारी शादी किसी बहुत ऊंचे खानदान में कराऊंगी, जबकि बाप सेंसेबल लगता है। बाप ऐसे में चाहता है कि बेटे की शादी उस जगह हो जहां पर ये खुश रहे, क्योंकि उसको अपनी बर्बादी याद आ रही होगी इस औरत के साथ शादी करके जिसके बाल ऐसे में घुंघराले। मर्द ना जब किसी ऐसी औरत को सिलेक्ट कर लेता है जहां पर सारी जिंदगी पर उसको झेलना पड़े तो एटलीस्ट वो चाहता है कि अपने आगे से बच्चों के लिए वो अच्छा सोचे और बच्चों को इस हवाले से आज़ादी दे कि वो अपने बेस्ट पार्टनर को चूज़ कर सकें। हाँ, उसको वो देखते ज़रूर हैं, लेकिन माँ या बाप दोनों में से किसी का अगर गलत पार्टनर चूज़ हो गया हो ना उसके टाइम पे, तो वो फिर अपने बच्चों के लिए ज़रूर बेहतर सोचता है। यही वो रीज़न है कि बाप का कैरेक्टर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा अपने बेटे को, और आगे से जिस टाइम आपको दिखाया जाएगा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर बता देगी अनाबिया कि ऐसे में मेरी जो कज़न है माहिर, उसका उसके कज़न के साथ रिश्ता पक्का हो गया है तो तुम्हें जल्द कुछ करना होगा।
तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। हमारा अरीब कॉल करेगा, पूछेगा माहिर से कि क्या सारी सिचुएशन है, उसको बताएगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और आगे से आपको ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी दिखाया जा रहा है माहिर को क्योंकि एक सीन में नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर माहिर अपने बाप के पास जाकर पूछेगी कि पापा इतना सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है। तो बाप आगे से कहेगा कि बेटा हमने जो तुम्हारे लिए चूज़ किया है वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा इस तरह की इमोशनल बातें करेगा जो उसने लेटेस्ट एपिसोड में भी की कि मुझे यकीन है तू मेरा मान नहीं तोड़ोगी, दिस एंड दैट, जिसकी वजह से माहिर को ये रियलाइज़ होगा कि मेरा बाप तो मतलब 100% चाहता है साथ से शादी करवाने के लिए, और साथ भी ऐसे में कोई बुरा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ अगर मुझे कुर्बानी देनी है तो यहाँ पर अपने प्यार की। तो इसलिए फ़ोन पर जब बार बार पूछेगा हमारा अरीब कि अगर तुम साथ में अपने कज़न में इंटरेस्टेड हो तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, तो आगे से माहिर को ये कहते हुए दिखाया जाएगा कि अगर इज़्ज़त और मोहब्बत में से दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो, जो कि मेरे बाप की इज़्ज़त है कि मैं उसको नहीं रोन सकती, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर रिस्पेक्ट। मैं यहाँ पर अपने बाप की इज़्ज़त पे आंच नहीं आने दूंगी। अरीब बहुत गमगीन होगा, बहुत परेशान होगा। वो पूछेगा कि मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो माही आगे से कहेगी कि तुम इज़्ज़त से रिश्ता ले आओ और अगर मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली आई विल बी योर्स। तो इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में आपको ऐसा दिखाया जा सकता है कि जहां पर अरीब आए और बहुत अच्छे तरीके से माही की फैमिली से बात करे। माही की माँ तो पहले ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जिस टाइम उसको नजर आएगा कि हाँ इतना अमीर लड़का हमारे घर में रिश्ता लेके आएगा, ये तो वही शहजादा है जिसको मैं तलाश कर रही थी अपनी बेटी के लिए, तो माही की माँ बहुत ज़्यादा पुश करेगी कि नहीं हमें यहीं पर शादी करवानी चाहिए, हमारी बेटी की खुशी है। अब बाप दोनों को बहुत समझाएगा कि देखो जो मैंने चूज़ किया है साद एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि साद को भी कन्विंस करेगी माही। ये कहेगी कि तुम अगर मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते थे या प्यार करते थे, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न उसको देगी, इमोशनल करेगी, ब्लैकमेल, तो ऐसे में कहेगी कि तुम प्लीज़ शादी से इनकार कर दो, उसने रिश्ता भेज दिया है, वो मेरे से शादी करना चाहता है और मैं भी उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। अब साद तो ऐसे में खुश है माही की खुशी में, तो वो डेफिनेटली इस शादी से इनकार करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि साद ही शायद शादी से इनकार कर दे और ऐसे में उसकी फैमिली बड़ा गुस्सा हो कि भाई तुमने अगर शादी करनी ही नहीं थी तो हमें पहले बता देते, क्यों हमें सबके सामने इस तरह से जलील किया, जबकि अंदर वाली बात किसी को भी नहीं पता होगी कि एक्चुअली में खिचड़ी बन क्या रही है। अब इनकी शादी में मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वो धमाका कुछ इस तरह से जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पर अरीब तो बहुत घूम फिर रहा है, हो सकता है कि उसके साथ मिलकर यहाँ पर शादी की प्लानिंग भी करे और ये बात उसकी माँ को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगी। तो उसकी माँ कैसे चुप रह सकती है? तो उसकी माँ कोई ऐसी साजिश खेलेगी कि मतलब एन शादी के मौके पे उसको किसी तरीके से ब्लॉक कर सके, किसी तरीके से उसको रोक सके, किसी तरीके से उसको कोई नशे वाली चीज़ खिला के सुला दे, कुछ भी ऐसा करे कि मतलब ये टाइमली अपनी शादी ना करे। कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग होगा जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एन उस टाइम जिस टाइम हमारी माही दुल्हन बनी बैठी होगी, कर रही होगी इंतज़ार, क्योंकि दुल्हन जिस टाइम ये बन रही है ना, आप इन सीन्स को थोड़ा सा गौर से देखें, ये बड़ा खुश है। अब इतना खुश ये साद के साथ शादी करने के लिए तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, चूंकि अरीब ने ही प्रपोज किया था, अरीब ने ही फिर शादी की बात की और यहाँ पर उसी का वेट कर रही होगी, तो बड़ी खुश है। लेकिन चूंकि एन मौके पे यहाँ पर शायद अरीब शादी पर ना आ सके, और एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल शादी के लिए वो आ जाए, यहाँ पर एग्री है, सब कुछ चल रहा है, उसके पेरेंट्स ना आए, उसके पेरेंट्स आके कोई ऐसी बुरी बात कर दें, इतना इंसल्टिंग बिहेवियर में बात कर दें जिसकी वजह से यहाँ पर माही का बाप फिर ये कहे कि भाई मुझे तो नहीं करवानी शादी इस बंदे के साथ, इतना ज़्यादा तमाशा कर गए क्योंकि वो बंदा इज्जत का बहुत पक्का है। इस तरह का अगर कोई तमाशा शादी पे आके अरीब की माँ ने क्रिएट कर दिया तो भी भैया शादी कैंसिल हो सकती है। तो शादी के ऊपर एक अच्छा खासा तमाशा होगा। हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये शादी का फंक्शन रहेगा, क्योंकि यही ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और मुझे लगता है कि ये जो दो बातें मैंने आपको कही है ना, इन्हीं में से कुछ एक होने वाला है। और इसके बाद जब इसकी शादी टूटेगी तो एन उसी मौके पे, चूंकि भरी महफिल में सबके सामने इसी तरह लड़की को नहीं रखा जाता, इज्जत का बेइज्जती का सवाल होता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मौके के ऊपर माही का बाप ये कहे कि मैं साद के साथ शादी करवाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है, तो साद को आगे रखा जाए। और यहाँ पर साद की फैमिली तो पहले से ये चाहती थी, तो एन शादी के टाइम पर इसकी शादी करवा दी जाए साद के साथ। और फिर आगे से क्या होगा ये मैंने आपको कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में बताया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके ये रिव्यू ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है,
लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा माहिर की शादी पे, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों रीच की बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोग इस व्लॉग को पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नजर से ये व्लॉग नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।